खबरों का रुख कर लेते हैं। ओडिशा और बंगाल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। ओडिशा को पहली और बंगाल को दूसरी वंदे भारत की सौगात मिली है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में 8,200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। पूरी हावड़ा वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। तस्वीर आप देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां खुद नहीं पहुंचे, लेकिन और ये चलेगी पुरी टू हावड़ा। भारत के प्रयासों से आयुर्वेद और मिलेट्स, श्री अन्न, दोनों ही इन दिनों एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुके हैं। हम श्री अन्न और अलग अलग वनस्पतियों के हजारों वर्ष की यात्रा के आधार पर भी नए म्यूजियम बना सकते हैं। इस तरह के प्रयास इस नॉलेज सिस्टम को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे और उन्हें अमर बनाएंगे। साथियों, इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण को देश का स्वभाव बनाएं। अब सवाल ये कि अपनी धरोहरों का संरक्षण देश के सामान्य नागरिक को स्वभाव बनेगा कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्यों न भारत में हर परिवार अपने घर में अपना एक पारिवारिक संग्रहालय बनाए, घर के ही लोगों के विषय में, अपने ही परिवार की जानकारियां। इसमें घर के बुजुर्गों की पुरानी और कुछ खास चीजें रखी जा सकती हैं। आज आप जो एक पेपर लिखते हैं वो आपको सामान्य लगता है, लेकिन आपकी लेखनी में वही कागज का टुकड़ा 3-4 पीढ़ी के बाद एक इमोशनल प्रॉपर्टी बन जाएगा। ऐसे ही हमारे स्कूलों को भी, हमारे भिन्न भिन्न संस्थानों और संगठनों को भी अपने अपने म्यूजियम जरूर बनाने चाहिए। देखिएगा, इससे कितनी बड़ी और ऐतिहासिक पूंजी भविष्य के लिए तैयार होगी। जो देश के विभिन्न शहर हैं, वो भी अपने यहां सिटी म्यूजियम जैसे प्रकल्पों को आधुनिक स्वरूप में तैयार कर सकते हैं। इसमें उन शहरों से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं रख सकते हैं। विभिन्न पंथों में जो रिकॉर्ड रखने की पुरानी परंपरा हम देखते हैं, वो भी हमें इस दिशा में काफी मदद करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि म्यूजियम आज युवाओं के लिए सिर्फ एक विजिटिंग प्लेस ही नहीं, बल्कि एक कैरियर ऑप्शन भी बन रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने युवाओं को केवल म्यूजियम वर्कर्स की दृष्टि से ना देखें। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर जैसे विषयों से जुड़े ये युवा ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज के मीडियम बन सकते हैं। ये युवा दूसरे देशों में जा सकते हैं, वहां के युवाओं से दुनिया के अलग कल्चर के बारे में सीख सकते हैं, भारत के कल्चर के बारे में उन्हें बता सकते हैं। इनका अनुभव और अतीत से जुड़ाव अपने देश की विरासत के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा। साथियों, आज जब हम साझी विरासत की बात कर रहे हैं, तो मैं एक साझी चुनौती का भी जिक्र करना चाहता हूं। ये चुनौती है कलाकृतियों की तस्करी और एप्रोप्रिएशन। भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले देश सैकड़ों वर्ष से इसे जूझ रहे हैं। आजादी के पहले उड़ीसा के लिए पहला वंदे भारत तैयार है, जो हावड़ा तक 498 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त लगेगा। और न्यूज 24 उसी वंदे भारत एक्सप्रेस में मौजूद है। और तस्वीर आप देख लीजिए कि वंदे भारत आखिर क्यों खास है और इसे चीते की रफ्तार वाली ट्रेन क्यों कहा जाता है।
पहली वजह यह है कि इंजन रूम में मौजूद हूँ मैं, और देखिए जो पहले वॉकी टॉकी से जो कनेक्शन होता था अलग अलग जगहों पे, चाहे वो गार्ड हो या फिर इंजन के पीछे वाले हिस्से से, लेकिन अब वो सीसीटीवी के जरिए वो 4 मॉनिटर हैं और उसमें अलग अलग जगहों से उसे देखा जा रहा है। दूसरा जो सबसे अहम बात है इस ट्रेन की खूबी है वो इसकी स्पीड है। स्पीड इस मायने में कि तकरीबन 200 का देखिए मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन ये ट्रेन लगभग 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये औसतन चलती है। ये 160 इसका जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है जो दर्ज किया गया है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, और ये आधुनिक तकनीक से ये लैस इंजन है जिसको अलग अलग जगहों से जोड़ा गया है। अगर किसी पैसेंजर को वहाँ बात करनी हो तो वहाँ से वो एक बटन के जरिए यहाँ सीधे ड्राइवर से कनेक्ट कर सकता है। अगर उन्हें कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो उसके लिए टॉक बैक का सहारा दिया गया है। दूसरा देखिए इसमें डोर क्लोज का सिस्टम है, वार्निंग बेल है यहाँ पे, डोर ओपन लेफ़्ट, डोर ओपन राइट, ये अलग अलग रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे कंट्रोल किया जाता है। और यही ये खूबी है जो इस वंदे भारत को अलग बनाती है। इसके ब्रांडिंग के तौर पर उसके इंजन के अगले भाग पे चीते की तस्वीर उकेरी गई है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे। आप लोग वंदे भारत देखने आए हो? यस सर। यस सर। ये पहली ट्रेन है उड़ीसा की, नहीं? जी सर। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले आप लोगों ने राजधानी में सफर किया होगा। यस सर। और अब वंदे भारत में घूमोगे आप लोग? यस सर। कहाँ पर जाओगे आप लोग? भद्रक। हवाई जहाज से कोई सफर किया है इसमें? आपने किया है? मैं बहुत बेहद खुशी हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ट्रेन बनाए जैसे कि ट्रेन में यात्रा करने के समय हमारे मतलब जैसे फ्लाइट में यात्रा करते हैं उसकी एक्सपीरियंस दे सकें हम लोग। अच्छा। जहाँ भी यात्रा करते हैं वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फैसिलिटी नहीं होता है, पर यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा वगैरह सब फैसिलिटी हो ऐसे भी उपलब्ध है जिसके हम खुशी से यात्रा कर सकते हैं। स्पेशल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, इतना अच्छा लग रहा है हमें, बिल्कुल एयरप्लेन जैसे वाइब्स दे रहे हैं ये। तो ये बच्चे हैं जो काफ़ी उत्साहित हैं और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग धार्मिक स्थलों से जो ट्रेन, चूँकि जगन्नाथपुरी का खास महत्व है, रथ यात्रा शुरू होने वाली है। बंगाल का जितना भी बॉर्डर का इलाका है, मेदिनीपुर हो, खड़गपुर हो, हावड़ा तक जो जाती है, वो वहाँ से जो वीकेंड होता है, जो छुट्टी होती है साप्ताहिक, उसमें करीब बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी आते हैं। और चूँकि ये पहला वंदे भारत है, 498 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो इसके एक अपने मायने हैं आध्यात्मिक और धार्मिक मायने में। ऐसे तो कहा जा रहा है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के तहत भारतीय रेल इस तरीके की सुविधाएं और देश के अलग अलग जगहों में बढ़ाएगी, लेकिन सर पर लोकसभा 2024 का चुनाव है और ये सब जानते हैं कि उड़ीसा और बंगाल में गैर बीजेपी शासित दलों का शासन है। लिहाजा बीजेपी और केंद्र के प्रायोरिटी में लिस्ट में उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्य सर्वोपरि हैं, जहां विकास की रफ्तार उन्हें बढ़ाने से लगता है कि आने वाले 2024 के सिंहासन से इन राज्यों से उन्हें ज़्यादा आशीर्वाद भी मिलेगा। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, जगन्नाथपुरी।